नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365 खबरों की दुनिया में स्वागत है। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण केंद्र बंसरी में वनवासी कल्याण केंद्र का स्थापना दिवस मनाया गया। इस स्थापना दिवस में जनजातियों पर खासा बातचीत हुई। आपको हम बताते चले कि अखिल भारतीय वनवासी कल्याण केंद्र जनजातियों के लिए समर्पित संस्था है और ये जनजातियों के दिशा और दशा सुधारने में हमेशा से प्रयत्न करती आ रही है। अब आज भारत में जनजातियों के साथ हो रहा है, उस पर भी खासा चर्चा की गई। आज लगातार जनजातियों की जो धर्मांतरित किया जा रहा है और दूसरे धर्मों में परिवर्तित कर उनकी संख्या को लगातार घटाने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, आज पेशा एक्ट पर इसका खासा प्रभाव पड़ रहा है। कुछ बुद्धिजीवी मंच के लोग हैं जो आदिवासी जनजाति से कन्वर्टेड होकर के क्रिश्चियन बन गए हैं और क्रिश्चियन बनने के बाद अपने आप को तो आदिवासी या जनजाति ही कहते हैं, लेकिन अपने फायदे की बात सोचते हैं। उसी को लेकर के आज पेशा एक्ट झारखंड में आज तक लागू नहीं हो पाया है। अब इसको बदल करके पी पेशा एक्ट, जो किसी भी तरह से कोई आर्टिकल नहीं, कोई संविधान नहीं, किसी तरह से लिखित कोई बात नहीं है, फिर भी एक मनगढ़ंत और भ्रम पैदा करके आदिवासी और जनजातियों को बरगलाने के लिए पी पेशा एक्ट लागू करने की बात कही जा रही है। आज इस पर मुखर होकर के वनवासी कल्याण केंद्र के अधिकारी हैं, उन्होंने समझाया है। क्या कहा है, देखें पूरा रिपोर्ट। कानून और पी पेशा में क्या अंतर दिख रहा है जो इसके विषय से? देखिए, पेशा 1996 में जो अधिनियम पार्लियामेंट द्वारा इनैक्ट किया गया था 24 दिसंबर को 1996, उसका जो सही नामकरण है वो पेशा ही है, क्योंकि पार्लियामेंट की कार्यवाही में और माननीय उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही में और आदेशों में उसे पेशा ही कहा जाता है। सभी सरकारी जितने भी कम्युनिकेशन है उन्हें पेशा ही कहा जाता है। पी पेशा मेरे ख्याल से एक तरह का कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है, भ्रांति है। तो है वही अधिनियम, और आप नामकरण कुछ भी कर लें, अधिनियम के जो एक्सेप्शंस हैं और मॉडिफिकेशंस हैं, यानी जो शर्तें हैं, वो तो नहीं बदलेंगी, वो तो वही रहेंगे। मतलब पी पेशा को लेकर कोई ऐसा आर्टिकल्स या संविधान में वर्णित नहीं, ये सिर्फ झारखंड में ये नामकरण दिया गया है, सिर्फ झारखंड में, और तो किसी राज्य में पी पेशा नहीं कहा जाता। जो मानती हैं कि पी पेशा का हम समर्थन करेंगे, यदि पेशा एक लागू हुआ तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। संवैधानिक पद पर होने के बावजूद भी इस तरह का बात करना कितना सही मानते हैं? जी, कई बार क्या होता है कि हमें सही जानकारी के अभाव में इस तरह की बातें कई बार कही जाती हैं, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है कि जब माननीय को और बाकी सभी लोगों को जब सही जानकारी उपलब्ध करा दिया जाएगा तो ज़रूर इससे बहुत फ़र्क होगा। तो आदिवासियों को कितना नुकसान होगा अगर पी पेशा लागू होता है तो? हाँ, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब बाकी राज्यों में भी पेशा नियमावली जो है लागू कर दी गई है, अधिसूचित कर दी गई है, और इससे बस नुकसान ये है कि संविधान ने अगर कुछ प्रावधान दिए हैं, जिसके बाद एक भूरिया कमेटी बनी और जिसके बाद पेशा 1996 अधिनियम लागू किया गया, उस अधिनियम के अनुपालन में सारे राज्यों ने अपने अपने राज्य के लिए पंचायती राज अधिनियम बनाया और फिर नियमावली बनाई। क्रम कुछ इस प्रकार से है। तो झारखंड में भी झारखंड पंचायती राज अधिनियम बना और उसके बाद पेशा क्षेत्रों के लिए जमीनी स्तर पर इसे लागू करने के लिए नियमावली भी अधिसूचित करने की आवश्यकता है। अगर नियमावली अधिसूचित नहीं होती है तो उसको सही प्रकार से जो प्रावधान है वो लागू करने में कठिनाई है, जिससे कि क्योंकि संविधान और जो पेशा अधिनियम है उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं उनके परंपरा को संरक्षण देना और उनको अपने पारंपरिक और रूढ़िवादी रीति रिवाज से, नीति से अपने प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन करना, विवादों का निपटारा करना और इस प्रकार गांव में जो अन्य इस तरह के समस्याएं होते हैं उनका समाधान निकालना। तो ये एक अधिकार दिया गया है और इस प्रकार का अगर नियमावली, जो कि अभी उसकी प्रोग्रेस है, अंतिम स्टेज में ही है और सरकार इसके प्रति गंभीर भी है। मैं ऐसा कहूँगी कि ये पब्लिक डोमेन में है नॉलेज, पब्लिक डोमेन में ये नॉलेज है, क्योंकि अगर
कुछ कोर्ट केसेस जो 15 साल से कुछ कोर्ट केसेस चले हैं और बल्कि 2017-2018 में ही उनका अंतिम निर्णय भी आ गया है, सुप्रीम कोर्ट से भी अंतिम निर्णय आ गया है। तो एज़ पर लॉ वो जो तमाम मुद्दे हैं उन पर जब अंतिम निर्णय आ गया तो मुद्दों को विराम मिलना चाहिए। मेरा यही बस इसमें है और सरकार के संज्ञान में है और उसी प्रकार से काम भी हो रहा है और उसी प्रकार से नियमावली में अच्छी प्रगति भी है और ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि बहुत जल्दी ही लागू भी हो जाएगी और सरकार उच्च स्तरीय समीक्षा भी की गई है और समीक्षा में कई प्रकार के सुझाव निर्देश जारी किए गए थे जिसका भी विभाग ने अनुपालन कर लिया है। जी, मैं इस संबंध में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि हम लोग सरकारी नौकरी में हैं और हम लोगों का काम है जब भी माननीय का आदेश हो, सरकार का आदेश हो, हम सही जानकारी उपलब्ध करा दें। हमारा यही ड्यूटी है कि हम लोग सही जानकारी समय पर मैं जनजातियों को संदेश के बदले सही जानकारी देना चाहूँगी कि ये हितकारी अधिनियम है उनके लिए और उनकी परंपरा के लिए और इससे जो गांव में जो गांव के लोग हैं और गांव की जो परंपरा है, गांव की जो संरचना है उसको बहुत मजबूती मिलेगी और गांव ही समाज की जड़ें हैं, तो जब जड़ें मजबूत होंगी तो समाज मजबूत होगा। आज वनवासी कल्याण आश्रम का स्थापना दिवस है, क्या कहेंगे पहले इसमें बता दीजिए। ये 72वां स्थापना दिवस है कल्याण आश्रम का। आज ही के दिन ईसाई मिशनरियों के प्रकोप से अपने भोले भाले जनजातीय समाज को बचाने की दृष्टि से उनके बीच में काम करना और उनके संस्कृति का संरक्षण करना, उनकी रूढ़ियों को बचाना, इस उद्देश्य से कल्याण आश्रम का काम प्रारंभ हुआ था। छोटे छोटे प्रकल्पों के माध्यम से हम समाज के बीच में जाते हैं, समाज का प्रबोधन करते हैं। बाल संस्कार केंद्र, स्वावलंबन केंद्र, स्वयं सहायता समूह, स्वरोजगार की दिशा में उठाया गया कुछ काम, ऐसे सब कामों के माध्यम से समाज का प्रबोधन करना, उनके बीच में जाना। इसलिए आज 72 वर्षों में 16,000 से ऊपर स्थानों में और 21,000 से अधिक ऐसे छोटे छोटे प्रकल्प चल रहे हैं। इनके माध्यम से समाज को हम एक ही संदेश देते हैं कि अपनी संस्कृति पर अडिग रहो, अपने रूढ़ियों पर अडिग रहो। जो हमारी महान परंपराएं हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज बनाकर गए हैं, उन पर चलो और किसी भी प्रकार के लोभ लालच में मत आओ, किसी भी प्रकार के विदेशी प्रलोभन में, विदेशी प्रभाव में मत आओ। ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर हम समाज के बीच में जाते हैं। आज बहुत बड़े पैमाने पर हमको सफलता मिल रही है। पेशा कानून कितना महत्वपूर्ण है? पेशा कानून का एक बहुत ही व्यापक दायरा है, क्योंकि शेड्यूल 5 के राज्यों में से झारखंड है और एक षड्यंत्र के तहत यहाँ पर पेशा कानून को लागू नहीं होने दिया जा रहा है। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि पेशा कानून यहाँ लागू हो, क्योंकि पेशा कानून लागू होने से जो वनाधिकार पट्टा है, जो जल जंगल ज़मीन का अधिकार है, ये यहाँ के जो मूल वासिंदे हैं, जो यहाँ के मूल आदिवासी समाज जिसको कहते हैं वो हैं, उनको मिल जाएगा और फिर उनको धर्म परिवर्तन करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए पेशा कानून को यहाँ लागू नहीं होने दिया जा रहा है और इसके कारण से समाज को भ्रम में रखकर और अन्य मतावलंबियों के द्वारा भी बड़े पैमाने पर जनजातीय समाज का शोषण किया जा रहा है और इसीलिए पेशा कानून को यहाँ नहीं लागू किया जा रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण भी हो रहा है, जो आदिवासियों का हक भी मारा जा रहा है। कैसे इसको रोका जाए? आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने पहले भी कहा कि हमारे जो जनजातीय भाई हैं वो बहुत ही भोले भाले हैं। वो कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, कभी किसी के मामले में पड़ते नहीं। अपनी जीविका, अपनी रोजी रोटी, अपनी संस्कृति, इससे ही उनको मतलब रहता है और इन चीज़ों का ही फ़ायदा उठाकर उनको भ्रम में डालकर उनके सामने रोजी रोटी का समस्या खड़ा करके, और उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये पेशा कानून का नहीं होना भी है कि उनके आजीविका का जो साधन है, जल जंगल ज़मीन है, इसका भी प्रलोभन देना पड़ रहा है उनको और उसके कारण से बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। ये धर्मांतरण दो तरह से हो रहा है। एक तो चर्च के द्वारा हो रहा है
और दूसरा मुस्लिम समाज के द्वारा भी पाकुड़ और उससे संबंधित जो जगह है, राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, उसमें बहुत बड़े समाज पर हमारा बिरहोर समाज तो बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पर आ गया है। ऐसे कई समाज हैं जो आज विलुप्त होने के कगार पर हैं। उनकी बेटियों से विवाह करना, उनके नाम पर संपत्ति अर्जित करना और फिर उनके नाम से चुनाव तक लड़ना, यानी हर प्रकार से शोषण, दैहिक, पारिवारिक, सामाजिक शोषण, इस प्रकार से इस समाज के साथ अन्याय हो रहा है। हम सबका कर्तव्य है कि आगे आकर अपने इस जनजातीय समाज को बचाने में अपना योगदान दें। डिलिस्टिंग को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? डिलिस्टिंग का जो विषय है ये तो समाज की ओर से ही आया था। समाज ये चाहता है कि उसके जो अधिकार हैं वो सुरक्षित रहें, जो उनको मिलना है, वो चाहे आरक्षण का मामला हो या अन्य जो सुविधाएं हो, चुनाव लड़ने से संबंधित जो मामला हो, वो सारे मामलों में जो अधिकार हैं वो उनको मिले। लेकिन डिलिस्टिंग नहीं होने के कारण से जो रूढ़ियों का पालन नहीं करते, जो अपने धर्म से हट गए हैं, दूसरे मतावलंबियों के आधार पर चलते हैं, दूसरे धर्म को मानते हैं, ऐसी सारी शक्तियां भी इस जनजातीय नाम से, एसटी के नाम से मिलने वाली सुविधाओं को उपयोग कर लेती है और ये सुविधा हमारे जो ज़रूरतमंद भाई हैं उनको नहीं मिल पाता है। इसीलिए ये डिलिस्टिंग आवश्यक है, ऐसा जनजातीय समाज की ओर से ही ये मांग उठी थी। झारखंड के जो मंत्री हैं शिल्पी न्याय, पैसा कानून लागू हो गया है, फिर भी झारखंड में लागू नहीं होने दिया जा रहा है। तो ऐसे में यदि कोई खुलकर कहता है कि हम पैसा कानून का विरोध करेंगे, तो समाज उनकी चालों को ठीक से समझ रहा है और बाकी समाज को भी समझने की आवश्यकता है। अपने समाज को कैसे जागरूक करेंगे, क्योंकि जिस तरह से षड्यंत्र हो रहा है इस तरह से? देखिए, षड्यंत्र हो रहा है ये तो आप भी मान रहे हैं, पूरा समाज देख रहा है। अपने समाज को बचाना, उसका एक ही उपाय है कि उसके सामने समस्याओं को सही रूप में रखना, कोई बढ़ा चढ़ाकर बात करना नहीं। जो बातें हैं वो उनके सामने रखना, उनको बताना कि अगर आप इसके प्रति जागरूक रहोगे तो आप इन समस्याओं से बचोगे, जागरूक नहीं रहोगे, लोभ में, लालच में फंसोगे तो आप अपनी संस्कृति को खो दोगे। उनसे मिलना, उनको बताना, यही उपाय है।